तो आज CM3 का पेपर था। आई होप कि आप लोग दे के आ गए होंगे। हमारे पास एक विद्यार्थी है, इसने भी CM3 का पेपर दिया था। तो सबसे पहले अपना नाम बताओ, क्या नाम है आपका? दक्ष। दक्ष नाम है, कौन सी क्लास में? 7th में। तो दक्ष ने 7th का पेपर दिया था। आप कमेंट करके बताएं कि आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो। कैसा था पेपर? बहुत अच्छा। पेपर बढ़िया था। क्या क्या आया पेपर में, क्या क्या सब्जेक्ट थे? हिंदी थी, मैथ्स थी, इंग्लिश थी, जनरल नॉलेज थी और वो मेंटल एबिलिटी थी। अच्छा, तो सबसे आसान क्या लगा आपको? हिंदी इंग्लिश सबसे आसान लगी। तो हिंदी इंग्लिश आसान लगी और बाकी रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी वो भी इजी था, ठीक ठाक था। 2.5 घंटे का पेपर था। कितने देर में करके आ गए? 1 घंटे में। 1 घंटे में पेपर निपटा के आ गए भाई साहब। मेरे ख्याल से आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। और 1 घंटे में निपटा के आ गए। और जब गोले वाली बात होती है तो हम तो फटाफट ही निपटा के आ जाते थे। खैर हमारे टाइम तो गोले वाले होते नहीं थे ना, अब तो गोले वाले आ गया है। मज़ा आ रहा था गोले करने में, टाइम से पहुंच गया था अंदर। तो आप किसके साथ गए थे? पापा के साथ। पापा के साथ गए थे। सेंटर भी नज़दीक ही पड़ा था। तो एक अच्छा ये था कि सेंटर लगभग 1-1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस में था। 2-2.5 होगा, 2 किलोमीटर के करीब था। तो ये ठीक था कि सेंटर नज़दीक था। बहुत सारे बच्चे भटक के गए हैं। कई सारे बच्चों को मुझे लगता है कि सेंटर ही नहीं मिला। एक हमारे स्कूल का बच्चा था, वो कह रहा 3 मिनट बचे थे अंदर जाने में, 3 मिनट बचे थे, वो भी मैंने उनको धक्का दे के भेजा। तो ऐसे भी पेरेंट्स हैं कि ऑटो करके गए थे और बच्चा जो है बड़ा लेजी भी हैं बहुत सारे। तो कितने नंबर आ जाएंगे आपके 100 में से? 90 आ जाएंगे। क्या बात है, हौसले बुलंद हैं। वैसे हौसले बुलंदी होने चाहिए। भाई रिजल्ट कैसा आएगा वो तो अलग बात है, पर हमारे भी टाइम में ऐसा ही होता था। लास्ट पेपर ख़त्म होने के बाद हमें जो सुकून मिलता था और हमें लगता था कि बस हमने दुनिया जीत ली है। पेपर भले हमारे बिल्कुल बेकार गए हों, पर लास्ट पेपर वाले दिन हमें बड़ा सुकून मिलता था और लगता था सारे अच्छे आ गए। ऐसे होता था ना आपके साथ भी? तो वही हमारे दक्ष के साथ भी 90 का टारगेट लेकर के चल रहे हैं। नेगेटिव मार्किंग थी? नहीं थी? पक्का? नेगेटिव मार्किंग पता है? नेगेटिव मार्किंग क्या होता है? नेगेटिव मार्किंग का मतलब है कि अगर कोई सवाल आपका गलत हो गया तो उसके नंबर कटते हैं, बट यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। तुक्के मार के भी आए? नहीं, मतलब कोई सवाल नहीं आ रहा तो ऐसे उसमें अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो सर से पूछ लिया था। चलिए, तो सर से पूछ लिया था। वैसे सर ने पेपर ही समझाया होगा, आंसर तो क्या ही बताया होगा। पर आमतौर पे जो गोले वाले होते हैं ना, उसमें मक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो कर ही आते हैं। वैसे तो दक्ष के साथ उनकी ट्रेनर मैडम भी लगी हुई थी। तो आप दक्ष की मैडम हैं और मैडम जो है इसकी तैयारी करवा रही थी, और ये दक्ष के पापा हैं। तो मतलब आप कितनी भीड़ थी वहाँ पे जब आपने देखा था? बच्चे थे वहाँ। कितनी भीड़ थी? बहुत सारे बच्चे थे। तो आप कितनी देर पहुँच गए थे वहाँ पे? कितने टाइम? मैं 10 बजे पहुँच गया था। 10 बजे पहुँच गए? 10 बजे चालू हो गई थी? हाँ, 10 बजे एंट्री चालू हो गई। 10 बजे एंट्री चालू। और कितने लगभग बच्चे रहे होंगे? लगभग होंगे बच्चे कम से कम 500-600 बच्चे। 500-600 एक सेंटर में। और ऐसे ही 98 सेंटर थे, बिल्कुल 98 सेंटर थे। तो सोचो कितने बच्चों ने फॉर्म भरे। आई थिंक जहाँ तक मुझे लग रहा है कि 1 लाख के करीब बच्चों ने फॉर्म डाले हैं। तो ये तो अपडेट हमें मिला। बाकी दक्ष बताएगा कि इसके मतलब वहाँ पे कितने बच्चे थे। तो आपके रूम में कितने बच्चे थे? कोई सीट खाली भी थी? हाँ, खाली भी थी। आपके आगे पीछे खाली थे? कितने थे आपके रूम में? कितने बच्चे थे? 10 बच्चे थे बस। और डेस्क कितनी थी? डेस्क होंगी ऐसी कुछ 30 डेस्क थे और बच्चे 30 ही थे। तो मुझे लगता है कि अंदर वाले बच्चों को तो ईजी रहा होगा, लेकिन जो बाहर से आए होंगे उनको दिक्कत पड़ी होगी, क्योंकि यहाँ का जो लोकेशन है उसे ढूंढना बड़ा मुश्किल है। पर दक्ष को आसानी रही थी। 10 ही बच्चे हैं। 11 बजे जो बच्चे आए ना वो भी दिया। हाँ, 11 बजे तक ही था वो, 10 से 11 था। और कई बार क्या कि बच्चे 1-आध मिनट ऊपर, कौन से UPSC का पेपर है कि भाई इतना हार्ड एंड फास्ट करना है। वैसे टीचर्स जो है वो बड़े ठीक ठाक होते हैं, वो समझ जाते हैं कि चलो यार बच्चों को समझ ही नहीं है ना, वो सब समझा देते हैं भाई कौन सा रूम कहाँ पर है। हाँ, तो वहाँ पे वो समझाते भी कि कौन सा रूम कहाँ पे है, सारी चीज़ें, कौन सा आपका टेबल नंबर है वो भी सब पता है। अच्छा, तो आपको बता दिया था उन्होंने? मैं गया था अंदर, सीट भी बताई थी उन्होंने और रूम नंबर भी बताया था, सब कुछ बताया था। कौन सी सीट है? हाँ, सीट नंबर कितना है और रूम नंबर ब्लॉक बताया था उन्होंने।
57 था सी ब्लॉक। अच्छा सी मतलब ब्लॉक बता रहे थे और स्कूल रूम नंबर 57 कौन सा है, तो मतलब टीचर सपोर्टिव थे। सपोर्ट अच्छा मतलब बता रहे थे तो आपको गार्ड्स क्या भी और टीचर्स भी बता रहे अच्छा थे। गार्ड भी मतलब काफ़ी हेल्पफुल थे। तो कुछ टीचर डांट पड़ रहे थे, नहीं। डांटा नहीं, कुछ ये नहीं, पानी वानी की व्यवस्था सही थी, पानी पीने की, प्यास लगी बीच में, हाँ लेकिन बोतल लेके गया था। अच्छा अपनी बोतल, तो वो पानी भी पिला रहे थे, वैसे पिला रहे थे हाथ में पकड़ो से, नहीं। पानी पिला रहे थे क्या? पानी था वहाँ पे। नहीं जैसे कई बार क्या होता है ना कि वो राउंड लेते हैं पानी वाला, राउंड ले रहे थे, नहीं, राउंड नहीं ले रहे थे। अच्छा तो जैसे आपको प्यास लगी तो आप बाहर आए, अपनी बोतल से पिए, अपनी बोतल से पी। आने दे रहे थे बाहर, हाँ वॉशरूम आने के लिए आने दे रहे थे। जबकि आमतौर पे क्या होता है पेपरों में एक बार अंदर के तो बाहर नहीं आने देते, लेकिन बच्चे छोटे छोटे हैं, ये कोई 6ठी क्लास का, कोई 7वीं क्लास का, कोई 8वीं क्लास का है, तो बड़े छोटे छोटे ही। और आप जब बड़े एग्ज़ाम दोगे तो भाई हमें तो कहा जाता था जब हम एग्ज़ाम देते थे कि भाई एक बार अंदर घुस गए तो फिर आप बाहर नहीं आ सकते। तो आपका पेपर 1 घंटे में हो गया, हाँ। फिर क्या किया आपने? हम शांति से बैठे रहे वहीं पर। शांति से बैठे रहे, और आपके आसपास में बच्चों के सबके पेपर हो गया जल्दी? नहीं। बच्चे कर ही रहे थे। हाँ तो जब आपका पेपर हो गया तो आपने रीचेक किया, हाँ दोबारा देखा, हाँ। और कोई ऑप्शन ऐसा भी था कि भाई एक बार आपको लगा कि यार ए वाला सेलेक्ट कर दिया, फिर मैं अरे नहीं यार तो बी वाला ठीक था, ऐसा हुआ? नहीं। एक प्रश्न में 2 गोले लगाए, गोले वाले सीन था ना, हाँ गोले लगाने थे। तो कभी ऐसा होता है ना, एक सवाल हमें लगता है कि पहले हमने तुरंत कोई दूसरा गोला लगा दिया और बाद में ध्यान आया अरे नहीं यार इसका तो ये वाला गोला ठीक था, ऐसा हुआ? नहीं। समझ रहे हो ना, कभी ऐसा होता है कि पहले हमने एक पे टिक कर दिया, हमने बाद में पढ़ा अरे यार ये तो बी पे होना चाहिए था। हाँ। तो कुछ क्वेश्चन याद आ रहे हैं, कुछ कोई क्वेश्चन याद आ रहे हैं भाई? जीके का कोई क्वेश्चन हो, हमारे देश का क्या नाम है, ऐसे कुछ सवाल आए थे? हाँ गांधी जी पर आए थे, गांधी दिवस कब मनाया जाता है? अच्छा गांधी जन्मदिन कब मनाया जाता है बताओ? 15 अगस्त को ना, कब मनाया जाता है? वो 26 जनवरी को नहीं। गांधी जयंती। नहीं। कंफ्यूज हो रहा है, एक्चुअली कंफ्यूज हो रहा है। हाँ, गांधी जयंती। हाँ कब मनाया जाता है? ऑप्शन दो, कब मनाई जाती है? ऑप्शन दो आपको। वो बता रही, देखो वो बता रही है कब मनाया जाता है? 2 तारीख को, 2 अक्टूबर को, 2 फरवरी, 2 अक्टूबर को। कब? 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। कंफ्यूज हो रहा है ना, ऑप्शन में था 2 अक्टूबर पक्का। और क्या सवाल पूछा था? मेरा जन्मदिन पूछा था? मेरा नहीं पूछा, आपका जन्मदिन पूछा था। तो गोले वोले सही भर दिए थे जो फर्स्ट पेपर था? जन्मदिन नहीं पूछा, उसमें फ्लिप तो कराओ। हाँ मतलब डेट ऑफ बर्थ पूछी थी। और ये पूछा था आप कौन सी क्लास में हो, तो गोला लगाया था? हाँ गोला प्रॉपर लगा कि टिक मारा था? गोला लगाया था एकदम प्रॉपर। गोला लगा कि टिक मारा? गोला लगा। अच्छा किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आई हो, नहीं। कोई पेन वन गलत ले गया हो, या कोई एडमिट कार्ड ना ले गया हो, बाहर कर दिया हो? नहीं। एडमिट कार्ड ले गए थे 2? सब। तो पेपर जमा कर दिया उन्होंने कि आपको दिया? वो क्वेश्चन पेपर हाँ जमा कर लिया। अच्छा क्वेश्चन पेपर ये बड़ा गलत किया। इससे पहले जो SSC का पेपर होता था उसमें भी क्वेश्चन पेपर वो रख लेते थे, इसमें भी वैसे हम डिमांड करेंगे DOEC के पेपर बच्चों को वापस दिया जाना चाहिए, ताकि पेरेंट्स घर में देख ले कि भाई पेपर कैसा किया, या थोड़ा सा हम घर आकर के एक बार थोड़ा सा सेटिस्फाई हो जाते हैं कि आप पेपर सही किया कि नहीं किया। बाकी आपने ये नहीं कहा मैं पेपर घर ले जाऊँगा, कहा था? खाता का पूछा था सर नोलन, नहीं घर पे नहीं लेके जाना। घर पे नहीं लेके जाना, चुपचाप ले आता? चुपचाप तो मारते नहीं? अच्छा तो ऐसी व्यवस्था थी नहीं, वैसे पेपर वहीं जमा करना था। और ये थोड़ा मुझे भी लगता है कि ऐसा वैसे नहीं होना चाहिए, पेपर घर के लिए चला जाए, नेक्स्ट ईयर जो आने वाले बच्चे उनके लिए सैम्पल पेपर का काम करे, बच्चे का आइडिया लगा ले कि पेपर कैसा आया था। तो कोई सवाल मेंटल एबिलिटी का टेबल वेबल आए थे? टेबल या कोई गिनती आई थी? क्या आया था कुछ मेंटल एबिलिटी में सवाल में, गणित में? उसका याद नहीं है मुझे। याद नहीं है, पर गांधी जी का जन्मदिन याद आ रहा है। और बाकी आपको कौन सा पार्ट सबसे आसान लगा हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। अच्छा भाई साहब आपको कोई चीज़ लगी कि जो होना चाहिए था हुआ नहीं? आइडिया नहीं है मेरे को तो। नहीं मतलब जैसे कि एक तो मुझे लगा कि पेपर मिलना चाहिए वापस, हाँ और कुछ मिलना चाहिए, जाके हमें पता लगे ना कि भाई क्या क्या करके आया है बच्चा। अब तो पता ही नहीं लगेगा कि क्या करके आया है। हाँ, वैसे तो 90 नंबर बता रहा है, वैसे तो 100 बता रहा है पूरे, 100 में से 90। 100 में से 90 बता रहा है। हाँ पर जैसे अगर पेपर आ जाता है तो थोड़ा सा हाँ उसमें से हम हेल्प टैली कर लेते हैं। टैली कर लेते हैं कि कितना क्या किया है बच्चे ने। चलिए बाकी अगर इसका नंबर आ जाता है तो इसका क्रेडिट हम मैडम को देंगे। मैडम बहुत ज़ोरों शोरों पे लगी हुई है, तो क्या लग रहा है मैडम नंबर आएगा इसका? आ जाएगा, मैडम भी पूरी कॉन्फिडेंस में। और वैसे अपने बच्चे का तो कॉन्फिडेंस रहता ही है, और बच्चा भी 90 नंबर का अगर क्या कहते हैं उसे जज्बा रख रहा है तो भाई 90 ना तो 85 80
तो देखते हैं। बाकी वैसे कट ऑफ शायद इसकी, क्योंकि जहाँ तक मुझे लग रहा है कि बच्चे जो होते हैं वो पहली बार MCQ पेपर दे रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को हैबिट नहीं होती है, और गवर्नमेंट स्कूल का अलग कट ऑफ जाएगा, प्राइवेट स्कूल का अलग कट ऑफ जाएगा, दोनों का वो मिश्रण देखेंगे, क्योंकि 50-50 का टारगेट है। 50% गवर्नमेंट स्कूल से ले जाएंगे, 50% प्राइवेट स्कूल से। बाकी जो भी आपका सवाल, डाउट, कन्फ्यूजन हो आप कमेंट कर सकते हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।